ग्रीन फेम भी निकला ब्लू क्रिस्टल का से। और दूसरा ट्रिक क्या था? गुलाबी मन को वायलेट भाए, मंजू टीना क्रिस्टी को येलो फीदा। बोलो क्या था? गुलाबी मन को वायलेट भाए, मंजू टीना क्रिस्टी को येलो फीदा। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग राइट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट आप ये सोच रहे होंगे सर ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है? तो सिंपल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल, यानी सिंपल लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा बच्चों? डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, तो आप बोल दोगे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? तो टोटल एलिमेंट के अगर बारे में बात किया जाए तो टोटल एलिमेंट्स हैं 40। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बारे में बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारे में बात करें तो n-1 d1 to 10। यू नो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ns 0 से 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 मैंने लिखा है यहां पे, आप बुक खोलेंगे तो वहां पे 1 मिलेगा। इसका मैं प्रूफ बताऊंगा, ये एक्सेप्शनल कहां से आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेट करो। अब यहां पे देखो सेल के अगर हम बारे में बात करें, जो आउटर होता है उसको अल्टीमेट बोला जाता है। एक और खिसका दो यानी एक और घटा दो, उसको क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट। एक और कम कर दो, एंड पेनल्टीमेट। यानी एन को क्या बोलेंगे बच्चों? अल्टीमेट सेल। क्या बोलेंगे? अल्टीमेट सेल। और एक और हमने क्या किया? माइनस कर दिया, बोलो, तो उसको क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट सेल। तो n-1 को बोला जाता है। अब मैंने यहां बोला एस में 0 भी होता है, ये कहां देखने को मिलेगा? प्लेडियम 46 एलिमेंट का नाम। यू नो पीडी, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, बात समझ में आ रही है? पीडी, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। यानी पीडी के केस में 46 कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे भरते हैं? याद रखना 5s0, यानी यहां पे आएगा 4d10 5s0, ये याद रखना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आपको सिंपली और आसान भाषा में लिखने आता है, तो आप इसके लिए क्या यूज करते हैं? बोलिए, नोबल गैस एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36 ऐसा यूज करते हैं। तो सिंपल यहां क्या 46, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? क्रिप्टॉन। समझ में आ गया? अगर ये नहीं आता है तो बेसिक आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो आप देखना, बहुत वहां पे आसान भाषा में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाया हुआ है। ये बात क्लियर हुआ? तो सिंपल आप क्या यूज करेंगे? नोबल गैस एलिमेंट का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में एस ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन भी होता है। वो केस किसका है? बोलो, प्लेटिनम, प्लेटिनम का, यानी 46 एटॉमिक नंबर। ओके, अब हम शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में जो जो एलिमेंट है, यानी 40 एलिमेंट है, कौन कौन है। अब ध्यान से आप समझिएगा, ये सारे चीज मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देने वाला हूं। आप सिंपल डिस्क्रिप्शंस में जाके उसको डाउनलोड कर लेना, बशर्ते यहां सीखो। लिखने पे भरोसा मत करना, कोई भी लिखो मत, सारी तरफ मेरी तरफ देखो, सारे लोग मेरी तरफ देखो। बात समझ में आ रही है? सारे लोग यहां पे सीखो और थोड़ी देर में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उसको मैंने रिटन फॉर्म में लिख दिया है, उसको आप प्रिंट आउट करा लो। क्लियर है? चलिए देखो ध्यान से। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात किया जाए तो पहला कौन से पीरियड से शुरू होता है? 1 2 3 नो, 4th पीरियड से शुरू होता है। बहुत ध्यान समझिएगा। तो 1 by 1 यहां पे हम लोग बातें करने जा रहे हैं। फर्स्ट यहां पे हम पीरियड्स को ले लेते हैं और नेक्स्ट सीरीज कौन कौन होगा इसमें, सीरीज की भी बारे में हम यहां पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज के बाद हम यहां पे आ जाते हैं, सीरीज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टोटल एलिमेंट कितने हैं बच्चों? 40, यानी कितना? 4 into 10, कैसे भी थोड़ी देर में आपको आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम यहां बात कर लेते हैं। और इधर ग्रुप कहां से शुरू होता है? ग्रुप नंबर 3 से लेकर कहां तक? ग्रुप नंबर 12। ये देखो एनालिसिस करो, आपको लिखना नहीं है, लिखने का काम मैं आपको ऑलरेडी करके दे रहा हूं, पीडीएफ दे रहा हूं आपको, बस सीखो। कहां से? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। तो यहां से शुरू करते हैं 3, यहां पे 4,
बोलो आप लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग यहां से बात करने वाले हैं। आप लोग सारे लोग एलिमेंट का नाम बताओ, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा। याद है ना सबको? यहां पे 2-4 इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये देखो, ठीक है, ये ऐसा हमने बाउंड्री लाइन बना दिया है। चलो अब यहां पे देखना ध्यान से, क्लियर है? अब पहली बात, कहां से, कौन से पीरियड से शुरू हो रहा है? 4th पीरियड से। गुड, यानी 4, 5, 6 एंड 7। कौन सा सीरीज? अगर 4th पीरियड से शुरू हो रहा है तो कौन सा सीरीज? 3D सीरीज। याद रखना, कौन सा सीरीज? 3D सीरीज, यानी यहां पे 3D। n-1 समझ में आया? ठीक है। यहां पे कौन सा सीरीज? 4D, 5D और 6D सीरीज। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब याद कीजिए, अबाउ, हुंड्स, पाउली, ये तीनों का यूज करना है जो हम लोगों ने कहां पढ़ा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यहां पे देखो कैसे लिखोगे, ये क्या है? n, ये n-1 हो गया। ध्यान से सीखना, यानी यहां पे क्या भरोगे? 4s और यहां पे 4p, पहले क्या भर जाएगा? 3D। इतनी बात समझ में आ गया? यहां देखो सिंपल क्या भरेंगे? 5s, 4D और बोलो बोलो यहां 5p, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आ जाओ 6 वाले में, तो क्या भरेगा? 6s और यहां से कौन सा शुरू हो जाता है? लैंथेनाइड्स और नेक्स्ट एक्टिनाइड्स। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे भरेगा 4f, फिर क्या भरेगा? 5D और लास्ट में 6p। अब तो इसका लिख पाओगे, यहां पे 7s, 5f, 6D, 7p। ये आपने लिख लिया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब आपको यहां बोलना है, सारे लोगों को याद होना चाहिए। कहां शुरू करेंगे बच्चों? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर ये यू है, कॉपर, जिंक। ये बात समझ में आ रही है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर कहां शुरू होगा? 21, 22, 23, कहां तक? 30 तक। ये बात सबको समझ में आ गया? अब आपको ऐसे तो याद होता है, सारे लोगों को ऐसे याद होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, कहां तक? जिंक तक। लेकिन आपको टॉप टू बॉटम भी याद रखना है, ओनली फॉर 12th स्टूडेंट। और जो जेई का पेपर देने जा रहे हैं वो तो दिमाग में फिट ही रखेंगे। बहुत सारा टिप्स मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब यहां पे कैसे याद रखोगे? एससी, स्कूटर, यमहा, ला-1, स्कूटर, यमहा, ला-1। ये बात समझ में आ गई? कैसे याद रखोगे? स्कूटर, यमहा, ला-1। क्लियर हुआ? यहां पे टाइगर, जिराफ। अब देखो यहां पे ये जितने भी बातें हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सब कैसा है? इनकम्प्लीट है। कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट है। इसीलिए आप देखो, जो मैजिक नंबर में मैं जब लिखता था 2, 8, 8, 18, 18, 32 और लास्ट में 32 लिख के मैं गोला मारता था। बात समझ में आ गई? अब 2 कहां से आया? क्योंकि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर कौन सा? 18, यानी पीरियड नंबर फर्स्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। याद करो 8, 8। अब समझ में आया? मैजिक नंबर 2n का स्क्वायर। ठीक है, चलो आप समझदार हो। अब देखो नेक्स्ट, ओ नवाब था, ओ नवाब था, TA। क्रोमाटन, कैसे याद रखोगे? क्रोमाटन, मन तक, रे। जीनी कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। कौन आगे आया? Cu, AgAu, सिल्वर, गोल्ड, Au है। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। प्लेडियम, प्लेटिनम। कौन रहेगा आयरलैंड? रोडियम, इरिडियम। ये क्या है? रुथेनियम, ऑस्मियम, मैग्नीज, टेक्नेटियम, रहेनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। क्या है? नियोबियम, टैंटनम, जर्कोनियम, हाफिनियम, वाइट्रियम। अब ये देखो यहां पे स्टार डालो, ध्यान समझना।
यहां से क्या शुरू होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। बात समझ में आ रही है? अब सिंपल सी बात है, अब एटॉमिक नंबर कैसे? एटॉमिक नंबर, इसका भी मैंने ट्रिक बताया था, आप सिंपल मैजिक नंबर को ऐड करते चले जाओ। बात समझ में आ रही? जैसे यहां देखो 30 है तो यहां पे कितना होगा? 18 जोड़ो तो कितना होगा बेटा? 48। बोलो। अब 32 जोड़ दो तो कितना हुआ? 80। सबका लिख लोगे। देखो 30 में कितना जोड़ोगे? 18 तो कितना हुआ? 48। 48 में फिर क्या जोड़ोगे? 32, कितना हो गया? 80। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बनाना सिखा दिया। सारे चीज पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते रहो। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट देखो यहां पे कितना? 10 10 10 और ये क्या है? इनकम्प्लीट। तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं यहां पे? 40 एलिमेंट्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत हुआ? बोलो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट बातें। ये तो आप हर एक पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, मैं आपको देने वाला हूं, और ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल अपलोड है, उसमें सब चीज लिख के रखा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 को क्या बोला जाता है? प्री ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम जानते हो ना? क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल। अब इसको बोला जाता है ग्रुप नंबर 12 को पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। अब आप सोच रहे हो कि सर ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल क्या है और प्री ट्रांजिशन मेटल क्या है? ध्यान से समझना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डी ब्लॉक एलिमेंट तभी होगा, वर्ड पे ध्यान दो, डी ब्लॉक एलिमेंट तभी होगा जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में जाएगा, यानी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होगा, तभी उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, अदरवाइज डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलेंगे। दिमाग में फिट हुआ? मैंने क्या बोला? डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इनकम्प्लीट, वर्ड पे ध्यान दो, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वो इनकम्प्लीट है तो डी ऑर्बिटल है, अगर ये फुलफिल्ड हो गया, D10 अगर भर गया तो इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे, यानी ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं है? तो बहुत सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा व्हाई, क्यों, थोड़ी देर आप वेट करो। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट फुलफिल हो गया तो कैसा नेचर का होगा? डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। बहुत सारे पॉइंट दे सकते हो, लेकिन अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर किया है तो क्या बनाए? कलर फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा? कलर फॉर्मेशन करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ये बात आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे? चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मैंने बोला यहां पे 0 से 2 होगा एस ऑर्बिटल। अब आप सोच रहे हो सर 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत ध्यान समझना। आप अगर देखोगे ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 11, ये दोनों के केस में यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल आता है। ये सबको ट्रिक पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 11। 0 कहां जाता है? पीडी। कहां गया? देखो ये पीडी, ये है पीडी। इसके केस में कितना आता है? 5s0, और यहां पे कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? ये सारे पॉइंट आपको लाइन बाय लाइन मैंने लिख के दिया है, आप सिर्फ यहां सीखो, लिखना नहीं है। नेक्स्ट, अब आप सोच रहे होगे ग्रुप नंबर 6 जो क्रोमाटन है, ये पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में टफेस्ट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको बोल सकते हो हाई एमपी होता है, यानी ये टफ होता है, यानी हार्ड होता है। कैसा होता है बेटा? हार्ड होता है। ये लाइन बाय लाइन सब लिखा हुआ है, आप यहां सिर्फ सीखो। और ग्रुप नंबर 12 कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब चलिए, इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है? वेरिएबल होता है। बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, बहुत सारे उसके चार्ज होते हैं, बहुत सारे वैलेंसी होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा।
और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे मिलता है? ऑस्मियम पे। यानी ऑस्मियम के सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, वो भी कितना होता है? +8, याद रखना है। अब ध्यान समझ में आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं चार्ज की। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बारे में बात करें तो यहां पे क्या है बच्चों, ध्यान समझना, ग्रुप नंबर 3 है और यहां पे हमारा है ग्रुप नंबर 12। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये फर्स्ट डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 होता है। अब यहां पे ये जो जनरल की बात कर रहा हूं, यहां पे जो जनरल हम बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, जो फिक्स्ड होता है +3। अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरल +2 होता है, लेकिन वहां पे एक तकलीफ है, मर्क्यूरी, याद रखना Hg। अब Hg में 2 होता है, एक तो +2 होता ही है, +1 भी होता है। अब आप पढ़े होंगे मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में होता है? ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये लिक्विड मेटल है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब बीच में आपने ऑस्मियम वाले केस में देखा, यहां पे +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यानी आपने देखो आयरन पे +2 भी होता है, +3 भी होता है, यानी +2 +3 +4 +5, मैग्नीज +5, यानी कहां तक मैक्सिमम जा सकता है? +8 तक जा सकता है। लेकिन अगर पूरे कॉमन की बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ये बात समझ में आ गई। ये सारे पॉइंट मैंने लाइन बाय लाइन आपको लिख कर दिया हूं। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया तो अब आई है बारी इंपॉर्टेंट स्टार की। फर्स्ट स्टार तो मैंने आपको पहले दे दिया, पीडी के केस में वहां पे क्या होता है? 5s0 होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता है, क्यों? तो इसके सारे उल्टा कर देना, वो डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि उसके ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। बात समझ में आ रही? वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ी देर में आपके लिए बनने वाला है, कौन कलर बनाता है और कौन कलरलेस होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो फिलहाल तो हम लोग बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा बेसिक नेचर है, कौन सा एसिडिक नेचर है, तो ये ट्रिक याद रखना। जिसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, वर्ड पे ध्यान दो, जिसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमेशा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा बिहेव करेगा बेटा? रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा। और अगर रिड्यूसिंग बिहेवियर है तो कैसा होगा? यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा? बेसिक नेचर। यही आपसे पूछा जाता है, बेसिक और एसिडिक। याद हो गया? यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग बिहेवियर बेसिक नेचर। क्लियर हुआ? अब अगर बॉन्ड की बात किया जाए तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या आयोनिक बॉन्ड? जेईई एग्जाम के लिए आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। यानी अगर बेसिक होगा तो याद रखना वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है तो कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। और एसिडिक नेचर हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये ट्रिक्स हमेशा याद रखना है डी ब्लॉक के लिए। क्लियर हुआ? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक आयनिक बॉन्ड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट बॉन्ड, एसिडिक नेचर। एक क्वेश्चन आया था, ले लेते हैं जेईई वालों के। देखो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल, जैसे आपसे पूछा गया था TiCl2 और TiCl4 कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है? आप खुद कॉमन, अपना कॉमन दिमाग लगा। तो यहां पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। यहां पे कितना? +4। यानी ये कैसा है? एसिडिक नेचर का है और ये कैसा है बेटा? बेसिक नेचर का है। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 2 स्टार मैंने आपको दिया। इधर देखो 2 स्टार, एक तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और दूसरा एसिडिक बेसिक का। अब सारी ये बातें मैंने आपको लिख के रखा है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाला है वो है आपको कैटलिस्ट का इफेक्ट। कैटलिस्ट के बारे में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैटलिस्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन।
यानी डी ब्लॉक एलिमेंट कहां यूज किया जाता है? सबसे ज्यादा कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। अब वो कहां कहां यूज होता है, एक समरी ले लो। जैसे फर्स्ट हम बात करें वैनेडियम, वैनेडियम का यूज करते हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड। कौन सा? कांटेक्ट प्रोसेस, याद आ रहा होगा, कांटेक्ट प्रोसेस। अब कांटेक्ट प्रोसेस की बात किया जाए तो क्या मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है? किंग ऑफ एसिड H2SO4। क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों? H2SO4। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें आता है मोलिब्डेनम। अब तो याद आ गया होगा, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर एंड आयरन एज अ कैटलिस्ट। आयरन एज अ कैटलिस्ट कहां? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, बोलो 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 यार, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अब तो बता दो कौन सा प्रोसेस? हाइबर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा? हाइबर प्रोसेस के में बनाने में इसका यूज होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट याद कीजिए, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। ये जनरली कहां यूज करते हैं? वनस्पति घी, डालडा का नाम सुने हो, उसी को बनाने में, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब आप हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे तो ये काम आएगा एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब लिखा हुआ है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दो यहां पे। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, रोडियम कहां? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड में यूज किया जाता है। और एक और जिगलर नाटा कैटलिस्ट, यू नो बच्चों, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है और कहां यूज करते हैं? तो याद रखना पॉलीमराइजेशन में यूज किया जाता है। कहां यूज करते हैं बच्चों? पॉलीमराइजेशन। यानी आप पॉलीमर वाले चैप्टर आपको डिलीट हो गया नीट से, बात समझ में आ रही? तो पॉलीमराइजेशन, जैसे इथीन से क्या बनता था? पॉलीथीन। समझ में आ गया? अब बात आ गई है सर जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईएथिल एल्युमिनियम, ट्राईएथिल एल्युमिनियम की कंपोजिशन को हम बोल देते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये बात समझ में आ गई? बोलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो हमको बहुत काम आने वाले हैं। ये है कुछ एलवाइज का है जो आपको याद रखना है। ये बात समझ में आ रही है? और एक आपको जो चैप्टर्स में पढ़ना, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड, बोर्ड वाले बच्चों ध्यान देना, ऑक्सो एसिड। अब आप सोच रहे हो सर ये ऑक्सो एसिड क्या होता है? ऑक्सो एसिड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान समझना। ऑक्सो, ऑक्सो क्या होता है? याद रखना इस शॉर्टकट भाषा, ऑक्सो इसका मतलब जहां दो से ज्यादा ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल में नजर आए उसको ऑक्सो एसिड बोला जाता है। जैसे यहां पे जो फर्स्ट आपको पढ़ना है KMnO4, क्या पढ़ना है? KMnO4, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट। बात समझ में आ रही? इसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट का ये क्या? ऑक्सो एसिड। अब KMnO4 के बारे में आपको पूछा गया है क्वेश्चन, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है? इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो मिनरल पाइरोलुसाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MnO2। मैं लाइन बाय लाइन आपको लिख के दिया हूं, सिर्फ PDF को आपको पढ़ लेना है। मिनरल पाइरोलुसाइड, ओके, MnO2। क्लियर हुआ? और एक इंपॉर्टेंट जो क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, KMnO4, इसके बारे में आपको आना ही चाहिए। ये कैसा होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है बेटा? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये तीन फॉर्म में याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर इक्विवेलेंट वेट निकालने सिखाया था। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है पहले ये तो बता दो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। और सबको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है? नहीं आता है तो वीडियो देख लेना, वो बहुत सारे मोबाइल नंबर ऐड कराया है। डबल कब करना है, डबल करके एक कब जोड़ना है, ये चुटकियों वाला मेथड आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट में n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। और यही KMnO4 का n फैक्टर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि ये तीन कंडीशन में आता है। हो सकता है वो एसिडिक हो सकता है वो न्यूट्रल हो, और हो सकता है वो कैसा हो बेटा? बेसिक हो। जब एसिडिक में होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज?
5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, यानी n फैक्टर कितना है 5। अगर न्यूट्रल में है तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है और बेसिक है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो, यानी ये जो हमने बताया वो क्या है, n फैक्टर है। क्या बताया बेटा, n फैक्टर है, यानी n फैक्टर एसिडिक में 5 होता है, न्यूट्रल में 3 होता है और बेसिक में 1 होता है। अब आप सोच रहे हो सर ये कैसे होता है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है। KMnO4 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे कितना +7, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आता है ना। ये कहां है, रिडॉक्स, ये भी हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत शॉर्टकट मेथड, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख सकते हैं। देखो बहुत आसान होता है, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो यहां कितना हुआ -8 हो गया, और पोटेशियम पे कितना होता है +1, तो -8 और 1 जोड़ दो -7 इक्वल टू 0 कर दो, उधर गया तो कितना आ गया 7 आ गया। बात समझ में आ गई, सिंपल। अगर एसिडिक है तो Mn2+ में चेंज होता है, अगर वो न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है तो MnO2 में चेंज होगा, अगर वो बेसिक है तो K2MnO4 में चेंज होगा। अब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, यहां पे कितना है, देखो यहां 7 है, 2 घटा कितना 5 आ गया, समझ में आए, 7 - 2। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4, 2 दूना 4 अभी सिखाया, तो यहां पे निकालो 7 - 4 कितना हुआ 3। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +6, 4 दूना 8, 8 में से 2 चला गया कितना हुआ -6, उधर ले गया +6। बोलो, देखो थोड़ा सा फास्ट बनना पड़ेगा बेटा, क्लास 12th में आ गए, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्लास 11th की जो बेसिक चीजें हैं, नीड्स है, वो मैंने सारे वीडियो आपके लिए बना रखा है। तो यहां पे कितना आ गया, देखो 7 - 6 कितना हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपको दिमाग में फिट होना ही चाहिए। क्लियर हो गया। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट, कलर, यही तो इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम आने वाला है। कलर फॉर्मेशन, कब कलर बनाएगा, कब कलर नहीं बनाएगा, और कलर बनाएगा तो कौन सा कलर होगा, ये इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कलरलेस का, यानी कहां कहां कलरलेस होगा, ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। अब आप नीट के एग्जाम में बैठे हैं तो क्या टिक करेंगे, कोई भी जो मेटल्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, वो कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि वहां पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई, यानी डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा आसान भाषा में। अब कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, कलरलेस का मतलब अगर सिंगल लाइन में बोलोगे तो नो डी ट्रांजिशन, यानी वहां पे डी ऑर्बिटल में कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। अब नहीं होगा तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होगा, वर्ड पे ध्यान दो, क्या होगा, या तो एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल होगा, या तो कैसा होगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा। भाई 2 ही केस है, या तो खाली रहे या तो पूरा भर जाए। अगर पूरा भर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, D10। अगर खाली है इसका मतलब D0। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब सर ट्रिक क्या है डायरेक्ट करने का, तो D0 कहां कहां मिलेगा, देखो ध्यान से, D0 तुमको मिलेगा स्कैंडियम पे 3+, टाइटेनियम पे 4+। डायरेक्ट टिक करके आओ, डी ट्रांजिशन नहीं है। अब बात करें D10, तो D10 के लिए बातें 2 है, ग्रुप नंबर 12 एंड ग्रुप नंबर 11। लेकिन इसमें कंडीशन यही है बेटा कि ग्रुप नंबर 12 पे 2+ चार्ज होना चाहिए, तभी तो निकल के जाएगा यार, समझे। 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2+ का मतलब सिंपल, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। ओके चलिए, यानी कौन कौन है ग्रुप नंबर 12, जीनी कनाडा होगा, यानी Zn पे 2+, कैडमियम पे 2+, और मरकरी पे 2+। याद रखना मैंने लिखा है Hg पे 2+, जिंक पे 2+। बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर आप तो जिंक बोले थे ना, 1+ था, मैंने कलरलेस मार के आ गया। ऐसा नहीं करना है, जो हम लिख रहे हैं उसी को कलरलेस टिक करना है। क्यों, रीजन भी उसका समझो ना, क्योंकि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डी ऑर्बिटल कैसा होगा, कंप्लीट D10 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब ग्रुप नंबर 11 में कौन कौन है, बोलो, कॉपर, कौन आगे आया, AgAu, यानी Cu पे 1+, Ag पे 1+, कौन आगे आया, गोल्ड पे 1+ मैं बोला हूं, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछूंगा। यही गलती होता है भाई, देखो अलग कर लो यार, यही गलत होता है, यही गलत होता है।
मैंने बोला Cu पे अगर 1 प्लस चार्ज है तो कलरलेस टिक करके आओगे, अगर 2 प्लस है तो भी टिक कर देते हो आप। ऐसा नहीं करना, उसमें कलर होगा। अब कौन सा कलर होगा उसके लिए भी शॉर्टकट बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बारे में बात कर लें तो कहां कहां पे कलर बनाएगा, यानी कलर कंपाउंड की अगर हम बारे में बात कर लें तो पहला इंपॉर्टेंट आता है ये कलर क्यों बनाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां पे डी ट्रांजिशन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, बोलो, डी ट्रांजिशन होगा। अब डी ट्रांजिशन हो गया तो हम तो पता चल गया भैया कलर बनाएगा। अब कौन सा कलर बनाएगा, ये बड़ा तकलीफ है। एनसीईआरटी खोलोगे ना तो पूरा एक पेज का कलर थमा देगा, ऐसा रट्टा मारते रहो, रट्टा मारते रहो। अभी रट्टा मारोगे क्लास से बाहर निकलोगे गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो उसके लिए मैंने सोचा भाई बहुत सारे नीट वाले बच्चे, बहुत सारे जेई वाले बच्चे कैसे याद रखेंगे, तो मैंने एक शॉर्टकट मेथड बनाया। अब उस शॉर्टकट मेथड को आपको याद होना चाहिए, वो लिरिक्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए 2 हमने ट्रिक बनाए हैं। फर्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं, एक अंकल का ट्रिक्स है, मैंने अंकल से ही लिया है कि वो क्या ग्रीन टी पी रहे थे क्रिस्टल कप से। आ रही बात समझ में? एक कप में ग्रीन टी समझते हो? अरे ग्रीन टी बूढ़े लोग ज्यादा पीते हैं, तुम लोग तो क्या पीते हो, कौन सा टी पीते हो? फिल इन द ब्लैंक्स, रेड टी, व्हाइट टी, ठीक है यार। तो बूढ़े लोग ग्रीन टी पीते हैं, तो ध्यान से देना, वहीं से ट्रिक बनाया है। अब ग्रीन टी को अगर चम्मच डाल के हिलाओगे तो झाग आएगा ना, तो वहां से ट्रिक है। समझो कहां से ट्रिक आया है, तो क्या है, ग्रीन फेम भी निकला ब्लू क्रिस्टल कप से। याद रखना, ग्रीन फेम भी निकला ब्लू क्रिस्टल कप से। ध्यान से देखो, ग्रीन हिंदी लिख रहा हूं भाई, देखो, ग्रीन फेम भी निकला ब्लू, अब जो कलर है उसको इंग्लिश में लिख रहा हूं, ब्लू क्रिस्टल कप से। ये बात समझ में आ रही है? क्या मैंने बोला है, ध्यान सुनना, ब्लू क्रिस्टल कप से। अब देखो कलर का फॉर्मेशन सिखा रहा हूं, देखो ये ग्रीन नाम का कलर होगा, यहां पे ब्लू नाम का कलर होगा। बात समझ में आ गई? कहां पे, फेम यानी Fe2+, भी यानी V3+, निकला Ni पे 2+। बात समझ में आ रहा है? क्रिस्टल Cr पे 2+, Cu पे 2+, और से क्या है, लिरिक्स है। अभी याद आया? मैंने बोला था Cu पे जब 1 प्लस चार्ज हो तो क्या बोलोगे, बोलो कलरलेस। लेकिन जब Cu पे 2 प्लस चार्ज हो ना तो कौन सा कलर टिक मार के आओगे, ब्लू कलर। बोलो, समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बस इतना याद रखना। ग्रीन फेम भी निकला ब्लू क्रिस्टल कप से। अंकल जी का काम हो गया स्वाहा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, ध्यान समझना। नेक्स्ट ट्रिक के अगर हम बारे में बात करें, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब लिरिक्स मेरे साथ साथ गाओ। गुलाबी मन को, बोलो, गुलाबी मन को वायलेट भाई, मंजू टीना क्रिस्टी को येलो फीता। लड़कियों को फीता बहुत अच्छा लगता है, खासकर येलो। बात समझ में आ रहा है? वहां से लड़कियों के नाम से बनाया है। हो सकता है आप लोगों में से किसी का नाम हो। आ रही बात समझ में? तो क्या है ट्रिक, बोलो, गुलाबी मन को यानी पिंक। पिंक देखो, ध्यान समझो, पिंक ये कलर है, इसलिए इंग्लिश में लिखा। गुलाबी मन को वायलेट। वायलेट, वायलेट का समझते हो ना, पर्पल कलर होता है। वायलेट का मतलब पर्पल कलर, ठीक है। गुलाबी मन को वायलेट भाए, भाए मंजू। मंजू, मंजू कहां हो, देखो इधर। टीना, तुम भी देखो, मंजू टीना क्रिस्टी को कौन सा फीता भैया बताओ आप लोग, येलो फीता। येलो फीता, फीता समझते हो ना, चोटी जो लगाते हो आप लोग, हैं? अब फैशन है तो अलग बात है। इधर देखो, यानी पिंक। वायलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्पल। वायलेट का मतलब पर्पल। कहां है, येलो, ये कलर है। बाकी सारे क्या है,
कहां कहां आपको दर्शन देगा। चलिए कहां कहां दर्शन देगा? मन 2 प्लस Mn2 प्लस को, V2 प्लस Mn3 प्लस मंजू, टीना, क्रिस्टी को येलो फीता। कैसे याद रखोगे? गुलाबी मन को बोलो वायलेट भाई, मंजू, टीना, क्रिस्टी को येलो फीता। याद रहेगा? बोलो। अब एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा और इस चैप्टर में एंट्रेंस एग्जाम में तो पूछो ही मत, डायरेक्ट बड़ा बड़ा कंपाउंड आंसर चुटकियों में। कैसे? एक एग्जांपल सिखाता हूं, इधर आ जाओ। अब देखो मैंने ऐसा कुछ लिखा, Ti और H2O का होल थ्राइस मान लो यहां पे ऐसा रख दिया और यहां पे Cl3 लगा दिया। चलो एक और एग्जांपल भरते हैं, TiH2O पे क्या डाल दूं? बताओ जल्दी से, आप लोग ही बोलो यार, कुछ भी भरो बस आंसर आना चाहिए। यहां पे चलो Cl4 लगा दिया। अब देखो इतना बड़ा कंपाउंड है, आप कलर कैसे पता करोगे? सिंपल क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। आपको सिखाऊंगा, इसका नेमिंग भी सिखाऊंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग क्या होगा, इसकी आइसोमेरिज्म क्या होगा और कौन सा कलर, तो आज ही सिखा देना बेटा। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात, इसको पानी में डालो। अब पानी में डालोगे तो Cl4 प्लस यानी माइनस में जाएगा, तो यहां पे कितना आ गया? 4 प्लस, यानी सारे के सारे कैसे हैं? न्यूट्रल। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 4। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो गया बेटा? 4 और 4 प्लस याद करो। अब इसको तोड़ो, याद करो आप लोग, यहां पे कितना आ गया? 3 प्लस और यहां पे क्या? Ti4 प्लस, कलरलेस। जब Ti पे 4 प्लस हो तो ये क्या होगा? बोलो आप लोग, कलरलेस। कैसा होगा बेटा? कलरलेस। लेकिन Ti पे 3 प्लस होगा, टीना तुम कहां हो? इधर देखो, यानी आपके कौन सी कलर? गुलाबी मन को वायलेट भाई, मंजू, टीना, क्रिस्टी को येलो फीता, यानी पर्पल कलर या वायलेट कलर। कौन सा कलर हुआ? पर्पल कलर हुआ। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बात क्लियर है? आप चाहो तो ये जो हमने यहां पे लिखा है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। आप यहां से क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और आपको क्या हो जाएगा? आपके मोबाइल में ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये था हैंड रिटन नोट्स। अब मैं आपको पीडीएफ दिखाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? बोलो, जैसे पढ़ा हो वैसे पढ़ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कलर फॉर्मेशन, एलवाइज का फॉर्मेशन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? अब चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए आ जाओ इधर सारे लोग। इधर देखो, बात समझ में आ रही है? अब इसमें सारे के सारे जो आप लोगों ने अभी पढ़ा, डी ब्लॉक एलिमेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एक्सेप्ट पीडी, और सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वन बाय वन आप लोग यहां पे देखते चलो। सारे के सारे पूरी ट्रांजिशन, जिंक, कैडमियम, मरकरी, सारे के लिए मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है। यहां पे देखो, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन, स्क्रीन इफेक्ट, ये सब क्लास 11 में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है आप जानते हो। Hg कैसा होता है, लिक्विड एंड सॉफ्ट होता है, अभी बताया। टंगस्टन कैसा होता है, सबसे हार्ड होता है। इसका लिखे हमने ऑर्डर भी बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे बढ़ते चलो। यहां पे देखो कैटलिटिक, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, आयरन, एफईओ, सारा चीज यहां पे लिखा हुआ है। लिंडलार कैटलिस्ट याद रखना, जो हाइड्रोकार्बन में काम आएगा, और याद करो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में काम आएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले में काम आएगा। प्लेटिनम, बेरियम सल्फेट, क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट याद रखना है आपको। ठीक है, जितना भी पॉसिबिलिटीज था आपके लिए हमने यहां पे सब भर के रख दिया है। आप याद करो एलओएस कहां पढ़ कर आए हो, क्लास 9th में पढ़ के आए हो। एलओएस क्या होता है, सिंपल कंपोजिशन ऑफ मेटल, जैसे गन मेटल पढ़ते हो, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब चीज हमने यहां पे लिख के आपको दे रखा है। टॉलेंस रिएजेंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। टॉलेंस रिएजेंट कहां पढ़ोगे, बोलो बोलो बोलो, कहां पे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर वाले में। ठीक है, जहां पे हम लोग बात करेंगे लुकास रिएजेंट की बात करेंगे एल्कोहल वाले चैप्टर में। अब ये देखो कलर फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको पढ़ाया एज इट इज हमने आपको लिख के दिया है। सिंपल आपको करना क्या है, इसका
बोलो प्रिंट आउट करा लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं KMnO4 के बारे में। देखो यहां पे क्या है, पाइरोलुसाइड के बारे में प्रोसेस हमने बताया रखा है, कैसे बनेगा, 3 स्टेप, सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, बस इसी को पढ़ना है। और K2Cr2O7 के बारे में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि नहीं पूछा जाता है वो। देखो K2Cr2O7 बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। सिंपल स्ट्रक्चर डाइक्रोमेट का हमने बना दिया है, कोई दिक्कत बोलो। इंट्रोडक्शन, अब हम लोग बात करेंगे F ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो F ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, फिर हम स्टार्ट करेंगे F ब्लॉक एलिमेंट। तब तक आप इसको पढ़ो, एनालिसिस करो, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फिट रखो। कोई भी डाउट हो आप तुरंत मुझे कमेंट करो कि सर हमको ये डाउट हो रहा है, आपको रिप्लाई करेंगे। तो ओके बच्चों, फिर मिलते हैं एक लंबे ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर।